नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान एक बार फिर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। जी हां, नीतीश सरकार पर, महागठबंधन की सरकार पर, और उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। सीतामढ़ी पहुंचे थे चिराग पासवान और सीतामढ़ी में उन्होंने कहा कि जो सूबे की सरकार है वो कुर्सी बचाने के लिए किसी से भी समझौता कर सकती है। क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, सुन लीजिए पहले आप। माता सीता का मंदिर बनने से, माता सीता का मंदिर बनने से हम लोगों की आस्था को बल मिलेगा ही। पर सोचिए इससे राजस्व कितना मिलेगा। सोचिए अगर अयोध्या से सीतामढ़ी तक 6 लेन का कॉरिडोर बन जाए और इस बात को अंकित कर दिया जाए कि हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने तो सुन लिया आपने, चिराग पासवान के निशाने पर आप समझ गए होंगे सीएम नीतीश कुमार है। हालांकि उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही उन्होंने हमला बोला और कहा कि कुर्सी बचाने के लिए वो किसी से समझौता कर सकते हैं, साथ ही किसी को भी धोखा दे सकते हैं। चिराग ने कहा कि बिहार के लोग परिवर्तन के लिए तैयार खड़े हैं, सिर्फ चुनाव के घोषणा का इंतजार है। और सीतामढ़ी के जो मैदान में उन्होंने अगर कहा जाए कि चुनाव के इंतजार में है, जो बातें उन्होंने कही, यानी जो तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी मोड में एक तरह से अब दिख रही हैं, क्योंकि महज 1 साल का वक्त है 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसमें तमाम पार्टियों ने अभी से ही जोर लगाना शुरू किया है और चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जोर लगाया है और खूब गरजे बरसे हैं। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश सरकार ने अभी तक एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई बिहार में। हद तो यह हो गई कि जो फैक्ट्री चल रही थी वो भी बंद हो गई। और उन्होंने रीगा चीनी मिल का उदाहरण दिया, जो सीतामढ़ी जहाँ पर वो बोल रहे थे, रीगा में मैदान में जो बोल रहे थे, प्रखंड मुख्यालय के मैदान पर रीगा चीनी मिल का उदाहरण देते हुए कहा कि चीनी मिल बंद होने से हजारों मजदूर जो है आज बेरोजगार हो गए हैं, मजदूर और किसान। ऐसे में अगर राज्य सरकार चाहती तो ये चीनी मिल नहीं बंद होता। तो सीतामढ़ी के लोगों के लिए, रीगा के लोगों को के सेंटिमेंट को उन्होंने कहीं ना कहीं पकड़ा कि जिस तरह से रीगा चीनी मिल बंद हो गया, उसमें उन्होंने सीधे सीधे साफ तौर पर सरकार की लापरवाही बताई और कहा कि इसकी वजह से किसान और मजदूर आज बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर है। तो चिराग पासवान जो है उन्होंने इस लगे हाथ ये भी चर्चा की कि चिराग जो बिहार में जो काम के अभाव में जो मजदूर है बाहर जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, और दूसरे प्रदेशों में जिस तरह से बिहारी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इसकी भी चर्चा उन्होंने की और कहा कि जिस तरह से मजबूरन बिहार में रोजगार नहीं होने की वजह से मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है। तो ये तमाम बातें चिराग पासवान ने कही और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से वो चुनावी मोड में आ चुके हैं, सिर्फ साफ तौर पर उन्होंने कहा बस अब जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। यानी 2024 के चुनाव में एक बार फिर से चिराग पासवान महागठबंधन का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, खासकर सीएम नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। 2020 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने एनडीए से बाहर होकर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का खेल बिगाड़ा था, एक बार फिर चिराग पासवान बड़ा फैक्टर बन सकते हैं आने वाले 2024 के चुनाव में। एनडीए से, हालांकि एनडीए में वो एक तरह से अगर कहा जाए तो वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन जो उनके चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिर से इन दोनों पार्टियों का, यानी चाचा और भतीजे की जो पार्टी है उसका मर्जर संभव नहीं है किसी भी कीमत पर। चिराग पासवान भले ही एनडीए में रहें, उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो एनडीए में रहेंगे चाचा और भतीजे दोनों ही, और आने वाले 2024 के चुनाव में जिस तरह से बिसात बिछ रही है उसमें चिराग पासवान बिहार के अंदर बड़ा मोहरा साबित होंगे। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।